हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोगों का जो है थर्ड शिफ्ट का यानी कि 2 जुलाई का जो है थर्ड शिफ्ट का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं, हम आशा करते होंगे। अभी तो जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम बचा है उन लोगों के लिए और जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है उन दोनों लोगों के लिए आज की क्लास इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को जो है मिस मत करिए। अगर आप लोगों को जो है इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए जो है आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद गोविंद। और क्लास अच्छी लगेगी तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। अब हम देखेंगे सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर से प्रश्न, जिसमें टोटल 15 प्रश्न पूछे गए हैं। तो सभी को चेक करते हैं, देखते हैं बारी-बारी से। जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? तो भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था है, ये आपका कब लागू की गई? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 अक्टूबर सन 1959 को। 2 अक्टूबर सन 1959 को जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को जो है लागू किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर सन 1959 को। और इसकी जो है शुरुआत कब और कहाँ से की गई? तो भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है, आपका राजस्थान के जो है नागौर ज़िले से जो है इसको शुरू किया गया था 2 अक्टूबर सन 1959 में। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है निर्भया फंड किस उद्देश्य से जो है बनाया गया था? जो आपका निर्भया फंड है यह किस उद्देश्य से जो है बनाया गया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा महिलाओं की जो है सुरक्षा हेतु। निर्भया फंड जो है आपका किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो महिलाओं की जो है सुरक्षा हेतु निर्भया फंड को जो है बनाया गया था। सही आंसर हो जाएगा महिलाओं की सुरक्षा हेतु। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि आरबीआई के जो है वर्तमान गवर्नर कौन है? यानी कि 2025 के जो है आरबीआई के जो है गवर्नर कौन है वर्तमान गवर्नर? तो इसका आंसर हो जाएगा शशिकांत दास। शशिकांत दास जो है इस समय वर्तमान में आरबीआई के जो है गवर्नर है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? विश्व का जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र देश जो है आपका कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग सीवीसी का जो है गठन कब हुआ? केंद्रीय सत्कर्ता आयोग यानी कि सीवीसी का जो है गठन कब किया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सन 1964। सन 1964 में जो है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग यानी कि सीवीसी का जो है गठन किया गया। यह जो है प्रशासनिक भ्रष्टाचार को जो है रोकने के लिए केंद्रीय सत्कर्ता आयोग यानी सीवीसी का जो है गठन किया गया प्रशासनिक भ्रष्टाचार को जो है रोकने के लिए सन 1964 में। कब किया गया? तो सन 1964 में। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत जो है स्टेशन स्कीम किससे संबंधित है? अमृत भारत जो है स्टेशन स्कीम यह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेलवे स्टेशनों के जो है आधुनिकीकरण से। रेलवे स्टेशन के जो है आधुनिकीकरण से जो है आपका अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है आपका संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है भारत में माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी कितनी दरों में जो है विभाजित है? भारत में जो है माल और सेवा कर जो है यानी कि जीएसटी जो है कितनी जो है दरों में विभाजित है? तो आपका 4 में, जिसमें आपका 5% हो गया, 12% हो गया, 18% हो गया और 28% हो गया। भारत में जो है आपका किसी भी सामान या निमाल और सेवा पर जो है 4 प्रकार से जो है जीएसटी लिया जाता है। कुछ जो है सामानों पे 5%, कुछ पे 12%, कुछ पे 18% और कुछ पे 28%। इस प्रकार से जो है जीएसटी आपका भारत में लिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के जो है पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका है स्टेचू ऑफ यूनिटी की जो है ऊंचाई कितनी है?
स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो है हमसे क्या पूछा है, ऊंचाई पूछा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 182 मीटर। स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो है ऊंचाई कितनी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 182 मीटर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है। प्रश्न पूछ देता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में जो है किसकी जो है प्रतिमा बनी हुई है, तो यह आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार पटेल की जो पटेल जी की जो है प्रतिमा बनी हुई है स्टैचू ऑफ यूनिटी में। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका कब शुरू हुआ था, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 8 अगस्त सन 1942 को। 8 अगस्त सन 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू हुआ था। सही आंसर हो जाएगा 8 अगस्त सन 1942। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है G20 की जो है अध्यक्षता भारत ने किस वर्ष की। G20 की जो है अध्यक्षता जो है भारत ने किस वर्ष की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2023। 2023 में जो है G20 की G20 की जो अध्यक्षता है भारत ने सन 2023 में जो है शुरू की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, ई नाम किससे संबंधित है। ई नाम जो है आपका यह किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि विपणन से। कृषि विपणन से जो है आपका ई नाम संबंधित है। ई नाम आपका किससे संबंधित है, तो यह आपका संबंधित है कृषि विपणन से, जिसमें किसानों को जो है ऑनलाइन मंडी से जोड़ने हेतु यह ऐप यानी कि यह जो है आपका संबंधित बनाया गया ई नाम। ई नाम जो यानी कृषि विपणन से संबंधित, जिसमें किसानों को जो है ऑनलाइन मंडी से जो जोड़ने के लिए यह जो है यह चीज़ बनाई गई है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, राष्ट्रीय आयुष मिशन किस उद्देश्य से है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय आयुष मिशन का जो उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयुर्वेद, रोग, यूनानी, सिंध, होम्योपैथी, इन सभी को जो है बढ़ावा देना का जो है काम है राष्ट्रीय आयुष मिशन। राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है, तो आयुर्वेद हो गया, योग, यूनानी, सिंध, होम्योपैथी, इन सभी को जो है बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो है आपका यह कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च को जो है आपका विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं 22 मार्च को। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है कि हाल ही में चंद्रयान 3 किस स्थान पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है। हाल ही में जो है चंद्रयान 3 यह किस स्थान पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास। चंद्रमा के जो है दक्षिणी ध्रुव के पास जो है आपका चंद्रयान 3 जो है सफलतापूर्वक लैंड किया गया, सफलतापूर्वक जो है लैंड हुआ है। अब आगे देखते हैं। आगे के हमारे प्रश्न है हिंदी से संबंधित। हिंदी से संबंधित हमारे प्रश्न है जो कि टोटल 10 प्रश्न है। इसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। ईमानदारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ईमानदारी शब्द में जो है आपसे क्या पूछा हुआ है, प्रत्यय पूछा है कि ईमानदारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा दारी। ईमानदारी में जो है आपका दारी प्रत्यय है। ईमानदारी में कौन सा प्रत्यय है, तो दारी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आपका है, वह छात्र परिश्रमी है। वह छात्र जो है परिश्रमी है, इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है। वह छात्र परिश्रमी है, इस शब्द में आपका विशेषण कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा परिश्रमी। परिश्रमी शब्द जो है आपका इसमें विशेषण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है प्रिय शब्द का जो है विलोम क्या होगा। हमसे क्या पूछा हुआ है, प्रिय का विलोम क्या होगा, तो प्रिय का जो है विलोम हो जाएगा आपका अप्रिय। प्रिय का विलोम क्या होगा, अप्रिय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अप्रिय। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, रमणीय शब्द किस प्रकार का विशेषण है। जो रमणीय शब्द है यह आपका किस प्रकार का जो है विशेषण है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। रमणीय शब्द जो है आपका किस प्रकार का विशेषण है, तो यह आपका जो है गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है,
परिश्रम प्लस वान बराबर क्या होगा, परिश्रमी। परिश्रम प्लस वान मिलकर होता है परिश्रमी। इनमें जो है कौन सी संधि है, परिश्रम प्लस वान मिलकर हो जाता है आपका परिश्रमी। तो इसमें आपका कौन सा संधि होगा, तो इसमें आपका संधि हो जाएगा प्रत्यय संधि। परिश्रम प्लस वान बराबर परिश्रमी, इसमें कौन सी संधि होगी, तो प्रत्यय संधि होगी। सही आंसर हो जाएगा प्रत्यय संधि। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है मधुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मधुर का जो है आपसे क्या पूछा है, पर्यायवाची शब्द पूछा है कि मधुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मीठा। मधुर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो मधुर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मीठा। सही आंसर हो जाएगा मीठा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है किसने कहा है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। किसने कहा, इस वाक्य में जो है आपका कौन सा शब्द सर्वनाम होगा, इसकी जो है पहचान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसने कहा में कौन सा सर्वनाम होगा, तो इसमें आपका सर्वनाम हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है रात भर वर्षा होती रही। इस वाक्य में जो है काल की पहचान करना है। रात भर जो है वर्षा होती रही, तो चूंकि यह रात भर वर्षा हुई है, अब जो है सुबह हो गया, तो जो काम हुआ है वह बाद में हुआ है, तो यानी कि इसमें कौन सा आपका काल होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा भूतकाल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, भूतकाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है दोष प्लस हीन बराबर होता है दोषहीन। इसमें हमारा जो है आपका जो है क्या पूछा है, समास पूछा है। दोष प्लस हीन इक्वल टू होता है दोषहीन, तो इसमें कौन सा समास आपका हो जाएगा, तो इसमें आपका समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। दोष प्लस हीन बराबर दोषहीन, तो इसमें आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब हम देखते हैं आगे के प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है अभिमान शब्द में जो है उपसर्ग क्या है। अभिमान शब्द में जो है हमें उपसर्ग का पता करना है कि अभिमान शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अभी। अभी जो है अभिमान शब्द में जो है उपसर्ग है। अगला प्रश्न अब हम आगे के जो है प्रश्न देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। कंप्यूटर से संबंधित जितने भी प्रश्न हुए हैं सभी को जो है हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है वह है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है सीडी का जो है पूरा नाम क्या है। सीडी का पूरा नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कम्पैक्ट डिस्क। यानी कि सीडी का पूरा नाम, यानी कि हमसे क्या पूछा है सीडी का फुल फॉर्म, तो सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कम्पैक्ट डिस्क जो है सीडी का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है एक्सेल में कौन सा फार्मूला जोड़ के लिए प्रयोग होता है। एक्सेल में जब हमें जोड़ करना होता है यानी कि सम करना होता है, तो कौन सा फार्मूला होता है, तो सम लिखकर ब्रैकेट में वैल्यू लिख देंगे तो हमारा सम हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू सम ब्रैकेट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है कीबोर्ड में F1 बटन का सामान्य कार्य क्या होता है। कीबोर्ड में जो है आपका F1 बटन है, कीबोर्ड में जो आपका F1 बटन है उसका जो है सामान्य रूप से क्या काम होता है, तो उसका काम होता है हेल्प मेन्यू को जो है खोलना। F1 प्रेस करने पर जो है हेल्प मेन्यू जो है आपका खुल जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हेल्प मेन्यू को जो है खोलना F1 बटन के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है MS एक्सेल में एक कॉलम की अधिकतम चौड़ाई क्या हो सकती है। MS एक्सेल में जो है एक कॉलम की जो है अधिकतम जो है चौड़ाई क्या हो सकती है, तो 225 कैरेक्टर्स। MS एक्सेल में जो एक कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है, तो 225 कैरेक्टर इतना जो है चौड़ाई हो सकती है। सही आंसर हो जाएगा 225 कैरेक्टर्स। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है डेटा चोरी रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोगी है। डेटा चोरी को जो है रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया जो है उपयोगी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा इंक्रिप्शन। डेटा इंक्रिप्शन के द्वारा जो है डेटा चोरी को जो है रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है डेटा इंक्रिप्शन। तो आज के देखिए जितने भी प्रश्न थे 30 प्रश्न सभी के सभी समाप्त हो गए हैं। तो आई होप आप लोगों को जो क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है उन लोगों के पास जो है शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जो है अपना तैयारी जो है अच्छे से कर सकें।
तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, आप लोगों का जो है सिलेक्शन ज़रूर होगा। और अगर आप लोगों को जो है इस क्लास का जो है अगर पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद गोविंद। वहाँ से जो है आप पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर रिवीजन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और जॉब लीजिए। जय हिंद, जय भारत।